रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक प्यारी सास बहू की कहानी रहती थी। यहाँ की औरतें सास बहू के रिश्ते में अक्सर मनमुटाव की बातें सुनाया करती थीं, पर इस कहानी की सास बहू का रिश्ता बाकी सबसे अलग था। इस कहानी की शुरुआत होती है अंजू से, जो अपने ससुराल में नई नवेली बहू के रूप में आई थी। अंजू एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी, जिसने बड़े अरमानों से अपनी शादी का सपना देखा था। उसके ससुराल में उसकी सास शारदा देवी एक बहुत ही समझदार और संस्कारी महिला थी। शारदा देवी का जीवन अपने संस्कारों और मर्यादाओं में रचा बसा था, और वह अपने बेटे के शादी करने के बाद खुश थी कि उनके घर में अब बहू आई है जो उनके परिवार को एक नया आकार देगी। जब अंजू पहली बार अपने ससुराल आए, तो उसकी सास ने उसका स्वागत बड़े प्यार से किया। वह जानती थी कि नई बहू के लिए नए घर में ढलना आसान नहीं होता, इसलिए शारदा देवी ने उसे अपने साथ घुलने मिलने का पूरा मौका दिया। वे हर दिन छोटी छोटी बातों में अंजू को समझाने लगी और उसके दिल में अपना प्यार भरने लगी। धीरे धीरे अंजू भी शारदा देवी के अपनापन से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मां के रूप में मानने लगी। शारदा देवी का व्यवहार बहुत ही सौम्य और समझदारी भरा था। उन्होंने कभी अंजू को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उनकी बहू है, बल्कि उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया। सुबह सुबह जब अंजू घर के काम करने उठती, तो शारदा देवी उसे आराम करने को कहती। वह जानती थी कि नई बहू को समय चाहिए ताकि वह घर के कामों को बेहतर तरीके से सीख सके। समय के साथ अंजू और शारदा देवी का रिश्ता मजबूत होता गया। वे दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें करने लगीं। अंजू ने कई बार शारदा देवी के सामने अपनी परेशानियों को बताया, जिनमें उसने अपने गांव की और अपनी पढ़ाई से जुड़ी बातें भी साझा कीं। शारदा देवी ने अंजू के सपनों को समझा और उसे अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने बेटे से भी कहा कि वह अंजू को आगे की पढ़ाई जारी रखने दे। शुरू में अंजू के पति ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन शारदा देवी के समझाने पर उसने भी इस निर्णय का समर्थन किया। अंजू को अब अपने ससुराल में न सिर्फ प्यार बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का अवसर भी मिला था। शारदा देवी ने उसकी हर कदम पर मदद की और हमेशा उसे प्रोत्साहित किया। कुछ समय बाद अंजू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर नियुक्त हो गई। जब उसने पहली बार अपनी तनख्वाह लेकर घर आई, तो शारदा देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अंजू को गले से लगा लिया और कहा, आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी की है, न कि बहू की। शारदा देवी और अंजू का ये प्यार और समझदारी का रिश्ता गांव के बाकी लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। लोग उनके इस रिश्ते की सराहना करते थे और अपने घरों में भी सास बहू के बीच इस तरह का प्रेम भाव लाने की कोशिश करते थे। अंजू को सास में अपनी मां मिल गई थी और शारदा देवी को अपनी बहू में एक सच्ची बेटी। दोनों का यह अटूट प्रेम और अपनापन गांव के लिए एक आदर्श बन गया, और सास बहू के इस रिश्ते ने समाज को ये सीख दी कि रिश्ते प्यार और समझदारी से निभाए जाते हैं, और अपनापन ही रिश्तों की सच्ची ताकत है।